Assalamu alaikum viewers. Welcome to Jamil Academy. Previous lecture, books of prime entry, books of original entry, subsidiary books or day books की कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 3 कैश बुक. Objective of today's lecture is what are the books of prime entry. इसकी रिवीजन करेंगे. बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से कौन कौन से बुक्स को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का सेट कहा जाता है, इसकी रिवीजन करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक, इंट्रोडक्शन कैश बुक का इंट्रोडक्शन करेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक के फॉर्मेट्स एंड टाइप्स को डिस्कस करेंगे. एट द एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. इन लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज. 7 किस्म के बुक्स को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कहा जाता है. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डे बुक. सेल डे बुक में हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था वो ट्रांजेक्शन्स जो हम क्रेडिट सेल करते हैं, इन्वेंट्री की सेल्स करते हैं, इन्वेंट्री सेल्स करते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सेल डे बुक. अगर वही सेल्स रिटर्न आती है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? सेल रिटर्न डे बुक. सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक. परचेज, वो परचेज डे बुक के अंदर वो एंट्रीज रिकॉर्ड होती है जो एंट्री आपके पास जितने भी इन्वेंट्री परचेज करते हैं और क्रेडिट पे परचेज करते हैं, इन्वेंट्री परचेज और क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो वो परचेजेस कहां पे रिकॉर्ड होती है? परचेज डे बुक में. कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जनरल जनरल. These are 7 types of books. Today we will discuss the cash book. First of all, what is cash book? Cash book is a financial journal of that contains all cash transactions. Cash receipt and cash disbursement are payment during a period. एक अकाउंटिंग पीरियड में, चाहे वो वीकली और डेली बेसिस पर हो, कैश बुक के अंदर जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे वो परचेजेस हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, जो भी चीज सेल्स, परचेज, जितनी भी चीज आपके पास कैश की लेन देन आती है वो सब चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड होती है. द कैश बुक इज रिकॉर्डेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड द बैलेंस इज अपडेटेड एंड वेरीफाइड ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस. कैश बुक की स्पेशलिटी कंट्रोल क्या है कि इसके अंदर जो इनवाइसेस होती हैं सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड होती है और हर वक्त ये अपडेट रहता है और हर वक्त आपके पास जो कैश का बैलेंस है वो कैश बुक के साथ मैच होना चाहिए. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हैं, लाइक यूनिलेवर, पेप्सी, यूजुअली डिवाइड द कैश बुक इनटू द 2 पार्ट्स. कैश बुक को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैश डिस्बर्समेंट जनरल एंड कैश रिसिप्ट जनरल, रिसिप्ट एंड पेमेंट डिपार्टमेंट. कैश डिस्बर्समेंट के एक डिपार्टमेंट वो है, एक बंदा वो है जो सिर्फ और सिर्फ कैश पे कर रहा है, और सेकंड दूसरा डिपार्टमेंट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कैश को रिसीव, कैश रिसिप्ट जनरल. दो अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मगर बोथ आर द पार्ट्स ऑफ कैश बुक. जिससे रिसिप्ट एंड पेमेंट, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट्स होते हैं. कैश बुक वर्क्स ड्यूअल एस्पेक्ट्स. कैश बुक, इससे पहले हमने जितने भी डिस्कस किया था, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, तो वो एक सब्सिडरी लेजर थे, वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ एंट्रीज थी. कैश बुक वर्क्स ड्यूअल एस्पेक्ट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एज वेल एज कैश लेजर. ये कैश लेजर के हिसाब से भी काम करता है और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पार्ट भी है. देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ कैश बुक्स. 3 मेजर नॉर्मली जनरल टाइप्स है जो कैश बुक के टाइप्स है. कैश बुक टाइप्स, टाइप्स ऑफ कैश बुक. नंबर 1, सिंगल कॉलम कैश बुक. सेकंड, डबल कॉलम कैश बुक. थर्ड, 3 कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है. सिंगल में कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड 3 कॉलम. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल कॉलम जस्ट लाइक अ सिमिलर टी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे. इसके अंदर डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, एक तरफ रिसीव करेंगे एक तरफ पेमेंट करेंगे. जिस तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट जो आप कैश बुक का
जो टी अकाउंट आप बनाते थे वो सिमिलर सेम कैशबुक का कॉलम, सिंगल कॉलम कैशबुक। डबल कॉलम कैशबुक के अंदर दो कॉलम से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की यहां पे बात आ रही है कि कैश अमाउंट तो है ये, अब कैश के इक्विवेलेंट क्या है? कैश की इक्विवेलेंट मीन बैंक का अमाउंट जितना भी आपके पास बैंक है, के डेबिट, डेट पर्टिकुलर कैश एंड बैंक, डेबिट साइड में। अब ये आपके पास वही सिमिलर टी अकाउंट का फॉर्म है, मगर इसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट कॉलम्स है, एक कैश का कॉलम, दूसरा बैंक का कॉलम। मींस अगर हम दो टी अकाउंट को मर्ज कर लें, कैश एंड बैंक के टी अकाउंट को मर्ज करें, तो डबल कॉलम कैश बुक बनेगा। प्रीवियसली हमने जो टी अकाउंट बनाए थे वो सिर्फ एक तरफ कैश था, कैश, कैश टी अकाउंट, और बैंक का अलग था। अब ये दोनों को डेबिट साइड पे दो कॉलम से और क्रेडिट साइड पे दो कॉलम से। अब थ्री कॉलम कैश बुक में क्या चीज है? थ्री कॉलम कैशबुक के अंदर आपके पास डिस्काउंट का कॉलम भी दोनों तरफ से, अगर डिस्काउंट अलाउड, जो आपने किसी को डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, इट मीन्स आपके एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंस आप इस कॉलम में कैश के अंदर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और जो कैश, जो डिस्काउंट आपने सप्लायर से रिसीव किया है, वो क्रेडिट साइड पे होगा। अब थ्री कॉलम कैशबुक के अंदर जो कॉलम्स होंगे, देखा जाए तो टोटल फाइव कॉलम्स होंगे। डेट एंड पर्टिकुलर, वो हर कॉलम, हर वन सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, थ्री कॉलम, सब में सिमिलर होगा। थ्री कॉलम में डेट एंड पर्टिकुलर्स, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड थर्ड का थ्री कॉलम, हर कॉलम में सब में इक्वल सेम होगा, मगर जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट अलाउड आपके पास डेबिट साइड पे होगा क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हैं, और डिस्काउंट रिसीव, जो आपने सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव किया, जो आपकी इनकम है, वो आप कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स कैश बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, कैश बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे। ये आपके पास टोटल थ्री कॉलम कैश बुक। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। Following transactions relate to the electro traders for the month of May 2011. कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है। फर्स्ट मई को डेबिट बैलेंस में, सॉरी बीडी बैलेंस है आपके पास, कैश एंड बैंक का। उसके बाद बाबर को आपने पे किया है। इस तरीके से थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ, फर्स्ट मई से लेकर 31 मई तक जो भी आपने कैश रिसीव किया है, कैश पे किया है, वो आपके पास वन बाय वन ट्रांजेक्शन, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन है। अब ये किस तरीके से आप थ्री कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे? सो लेट्स मूव, राइट अप द थ्री कॉलम। थ्री कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर आपके डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पे टोटल तीन कॉलम्स होते हैं जिसमें अमाउंट्स मेंशन होती है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड। जो डिस्काउंट आपने कस्टमर को अलाउ किया है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपने कस्टमर को रिसीव, पेमेंट रिसीव करते वक्त कोई डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट भी पेमेंट के साथ साथ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर किसी सप्लायर से आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो वो आप क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। मीन्स यहाँ पे आप टोटल डिफरेंट कॉलम, डिफरेंट टी अकाउंट्स, कैश का टी अकाउंट, बैंक टी अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सब कॉलम, सब अकाउंट्स आपके यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं। डेबिट साइड पे टोटल फाइव कॉलम्स होंगे, डेट पर्टिकुलर, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट साइड पे फाइव कॉलम्स, डेट पर्टिकुलर, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव। दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रो traders for the month of May 2011. इलेक्ट्रो ट्रेडर्स की मई के 2011 के महीने की ट्रांजेक्शन्स कुछ डिटेल गिवन है। डेट 2011 की मेंशन है। मई फर्स्ट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस हो सकता है ओवरड्राफ्ट हो। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो आपके पास लिखा होता क्रेडिट साइड, अगर नहीं है तो इट मीन्स कि ये डेबिट साइड पर है।
बाबर पेड हिज अकाउंट बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 490 रुपीज। बाबर ने आपको पे किया है, बाबर ने आपको पे किया है, मगर 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो डिस्काउंट अमाउंट लिया है 490 रुपीज आपसे डिस्काउंट लिया है, पेमेंट कितनी की है? 9310 रुपीज। 7 मई को कैश सेल्स की है 15,000। 8 मई को फाखर वाज पेड, फाखर को आपने पे किया है, फाखर वाज पेड, आप फाखर को पे किया गया है बाय चेक। आपने पे किया है आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 300। 300 रुपीज के डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने उसको पे कितना किया है? 11,700। 11 मई को आपने पे करें 5,000 वाज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस यूज के लिए बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया है 5,000 रुपीज। बैंक लोन ऑब्टेन 35,000 13 मई को आपने लिया। 15 मई को आपने कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंस, कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंस के बिजनेस से आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से 17,500 विदड्रॉ किया है, मगर वो पर्सनल यूज के लिए। इससे पहले जो हमने 11 मई को बात की थी वो बिजनेस यूज के लिए यूज किया था। अबू बकर पेड हिज अकाउंट बाय चेक डिडक्टिंग 2.5% डिस्काउंट ऑफ रुपीज 241 रुपीज डिस्काउंट माइनस करने के बाद अबू बकर को आपने पे किया है 9,399। वेजेस पेड इन एडवांस, वेजेस पेड इन कैश 18,500। ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, चेक से पे किया है 15,200। साहिर पेड इन कैश नेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 570। साहिर को आपने पे किया है 570 रुपीज डिस्काउंट माइनस करने के बाद 10,830। कंप्यूटर परचेज पेइंग बाय चेक, कंप्यूटर परचेज किया आपने 4,485। अहमद वाज परचेज बाय चेक, अहमद वाज पेड बाय चेक लेस 5% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 570। 570 रुपीज के डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने अहमद को पे कर दिया। नाउ द रिक्वायरमेंट इज राइट अप 3 कॉलम। अहमद वाज पेड बाय चेक लेस 5% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 570, 10,830। Required write up 3 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट ऑफ एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथ एंड पे, मई के महीने के एंड पे 3 कॉलम कैश बुक आप बनाए और उसका बैलेंस को कैलकुलेट कर लें। लेट्स मूव। 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक के अंदर हमने कॉलम बनाया था डेट्स पर्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड। 1 मई को आपके पास कैश का बीडी बैलेंस है। कैश की नेचर आपके पास एसेट्स है, एसेट्स का बीडी बैलेंस मींस जनरली डेबिट साइड पे होता है। अगर कैश का बैलेंस तो क्रेडिट साइड हो नहीं सकता। अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता तो आपके पास मेंशन होता। अगर यहाँ मेंशन नहीं है इट मीन्स कि दोनों चीज 1 मई को आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है कैश और बैंक का। बीडी बैलेंस में फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस है कैश 7,700 एंड बैंक 25,400। सेकंड मई को अबाबर पेड हिज अकाउंट बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 490। बाबर ने पे किया आपके पास 590 रुपीज, 490 रुपीज का डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपके पास कैश कितना मिला है? 9,310। कैश मिला है या चेक मिला है? चेक मिला है तो बैंक में डिपॉजिट होगा। तो आपके पास यहाँ पे बाबर में बैंक से अमाउंट कितना मिला है? बैंक में अमाउंट कितना मिला है? 9,310 रुपीज और डिस्काउंट कितना दिया? 490। 7 मई को आपने कैश सेल्स के लिए 15,000 रुपीज आपको कैश सेल्स का अमाउंट, कैश सेल्स अमाउंट आपके पास कैश मिला है। May 7, sales rupees 15,000. Fakhar was paid by check after deducting 2.5% cash discount of rupees 300. फाखर was paid, फाखर को पे किया गया है चेक से। आपने पे किया है फाखर को, फाखर को पे किया गया है। फाखर को पे कितना किया है? चेक से किया है। तो बैंक से क्रेडिट हुआ है 11,700।
एंड 300 रुपीज आपने डिस्काउंट लिया है, फाखर का अकाउंट पेएबल का बैलेंस होगा। कैश 5,000 वॉज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। अब बैंक से 5,000 रुपीज आपने विड्रॉ करके बिजनेस के लिए, बिजनेस के कैश में आपने इन किया, तो दिस एंट्री इज नोन एज कंट्रा एंट्री। ये वो एंट्री है जो कैश बुक में डेबिट साइड पे भी होगी, क्रेडिट साइड पे होगी, मगर बैंक को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। तो ये दोनों एंट्रीज आपके पास डेबिट क्रेडिट में 11 मई को दोनों एंट्री आएंगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो इसके इसको सी लिखने का मकसद कि ये कंट्रा ये एक दूसरे में कैंसिल हो रही है। बैंक लोन अपटेन ₹35,000, बैंक से लोन आपने लिया है 35,000, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं नॉर्मली? बैंक डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट, तो बैंक डेबिट जो है, बैंक में आपका डेबिट बैलेंस 35,000। 15 मई को आपने चेक ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 17,500 आपने बिजनेस से विड्रॉ किया है। जो विड्रॉ किया है चेक के थ्रू, आपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है, तो 15 मई को आप क्या क्या करेंगे? ड्राइंग डेबिट कर, ड्राइंग डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक कैश बुक में आप क्रेडिट बैलेंस पे लिखेंगे 17,500। 16 को अबू बकर पेड हिज अकाउंट बाय चेक डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। अबू बकर को आपको पे किया है 9,399 रुपीज पे किया है, 241 रुपीज आपने डिस्काउंट लिया है। अबू बकर को आपने 241 डिस्काउंट देके 9,399 रुपीज आपने रिसीव किया है। वेजेस पेड इन कैश, कैश पे आपने पे किया है, तो कैश आपने क्रेडिट कर दिया। ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, चेक के थ्रू आपने किया है, कैश के थ्रू आपने ऑफिस रेंट पे किया है, तो 26 मई को आपके पास 15,200 क्रेडिट साइड पे आ गया। 28 में साहिर पेड इन कैश, नेट ऑफ ₹5% कैश डिस्काउंट ऑफ ₹570, ₹570 डिस्काउंट के बाद आपने साहिर ने पे किया है आपको अमाउंट, कैश रिसीव किया, तो कैश के साथ आपने डिस्काउंट अलो किया है 570। कंप्यूटर परचेज पेइंग बाय चेक, कंप्यूटर परचेज किया आपने, क्या करेंगे? कंप्यूटर डेबिट बैंक क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। अहमद वाज पेड चेक लेस 5% कैश डिस्काउंट 570, अहमद को आपने पे किया है 570 रुपीज डिस्काउंट करने के बाद, तो अकाउंट पेएबल बैंक क्रेडिट एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रीज, एंड एट द एंड द टोटल अमाउंट, जो बैलेंसिंग अमाउंट है, सीडी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 31 मई में कितना अमाउंट है, और जब दोनों डेबिट क्रेडिट आपने मैच किया, तो दोनों डेबिट क्रेडिट आपके पास बैंक और कैश का दोनों बैलेंस डेबिट क्रेडिट मैच है। दिस इज ऑल अबाउट 3 कॉलम कैश बुक। नाउ एमसीक्यू स्मार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैश बुक? कैश बुक की पर्पस क्या है कैश बुक का? इट्स रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द कैश, इट रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैश, इट्स रिकॉर्ड receipt of the cash, it help to compute the profit and loss of a business। क्या काम है? प्राइमरी पर्पस क्या है कैश बुक का? प्राइमरी पर्पस इज इट्स रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द कैश बुक? इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो कैश के पार्ट नहीं है? कैश या कैश इक्विवेलेंट मींस ना कैश है ना कैश, ना बैंक बैलेंस है, ना ही कोई डिस्काउंट से रिलेटेड है। चेक, चेक हम बैंक में रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मनी और पे ऑर्डर्स, जो पैसा आपके पास कैश पड़ा हुआ है, या पे ऑर्डर्स वगैरह जो बैंक में अपने जो फिजिकल आपके पास पे ऑर्डर्स है, वो भी आपके पास इक्वल टू कैश है। कॉइन्स जो सिक्के पड़े हुए हैं, वो भी इक्वल टू कॉइन्स। स्पेशल इन्वेस्टमेंट, अगर किसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, कोई एसेट परचेज किया है, कोई प्राइस बॉन्ड परचेज किया है, कोई गोल्ड परचेज किया है, कोई और कोई चीज परचेज की, जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट। दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड, अ कैश बुक सर्व द फॉलोइंग पर्पस, इट वर्क्स एज अ लेजर, क्या ये सिर्फ लेजर है? इट वर्क्स एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज अ लेजर अकाउंट, इट वर्क्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और नन ऑफ दो, या तो लेजर है
या सी ऑप्शन में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, या दोनों चीजें हैं, या नन ऑफ अबव। तो कैश बुक बेसिकली ड्यूअल एस्पेक्ट करता है, ओरिजिनल एंट्री भी है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी है, और एज वेल एज लेजर भी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज, द ट्रांजेक्शन दैट डजंट अफेक्ट अ कैश बुक इज, कौन सी ट्रांजेक्शन है इसमें से जो कैश बुक को अफेक्ट नहीं करता, या कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होती? चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी एंड डिपॉजिट इन द बैंक, चेक रिसीव किया है और बैंक में मिस्टर बी से रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो क्या ये बैंक क्या कैश बुक पे रिकॉर्ड होगा, अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस तो है, क्या इसके बदले में कोई कैश की लेन देन होती है डिप्रिसिएशन से? नहीं। इट मीन्स कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड फॉर द ईयर, ये वो ट्रांजेक्शन से जो बैंक कैश बुक पे अफेक्ट नहीं करता। मोबाइल चार्जेस पेड फ्रॉम द ऑनलाइन कंपनीज बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट से मोबाइल चार्जेस आपने पे किए तो वो अमाउंट जो ऑनलाइन चार्जेस हैं वो भी आपके पास कैश बुक पे अफेक्ट करेगा। कैश पेड टू द क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम देम, किसी सप्लायर को आपने कैश पे किया जिससे आपने कोई गुड्स परचेज किया है, ये भी आपका कैश पे इफेक्ट देगा। तो ऑप्शन बी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस recorded for the year. Option B, depreciation expense recorded for the year is correct answer. Fifth, which of the following transaction will not include in the cash book? कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी? कैश बुक में कौन कौन सी रिकॉर्ड होती है? जितनी भी कैश से रिलेटेड है, वॉट एवर वेयर एवर कैश इन्वॉल्व इज रिकॉर्डेड इन द कैश। कैश रिसीव फ्रॉम अनिल फॉर रुपीज 40,000, 40,000 रुपीज अनिल से अगर आपने कैश रिसीव किया है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं। परचेज वर्थ रुपीज, परचेज कर रहे हैं, अगर कैश पे परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं कि परचेजेस कैश कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैश है। हम पहले इनिशियल लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो कैश है। ऑप्शन सी, क्रेडिट सेल्स वर्थ रुपीज 20,000, क्या क्रेडिट सेल्स 20,000 रुपीज क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? ये रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश सेल्स वर्थ रुपीज 40,000 रुपीज, क्या कैश सेल्स, अब कैश की बात आ रही है तो वो रिकॉर्ड होगा। इट मीन्स कि जो ऑप्शन सी इस क्रेडिट सेल्स वर्थ रुपीज 20,000 रुपीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश बुक, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।